नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज़ हिंदी में एक बार फिर से। हम सभी लोगों के मन में बस एक ही सवाल है कि नॉर्मल जो फ़्लाइटें हैं वो कब चलेंगी, वो चाहे भारत की बात करें या फिर ओमान की। जी हाँ, ओमानी सरकार जो कि 23 देशों को ब्लैक लिस्ट में भी डाला हुआ है, यहाँ के देशों के ऊपर यात्रा प्रतिबंध है। तो इंतज़ार कर रहे हैं हम लोग कि कब ये प्रतिबंध हटाया जाए। हालांकि सुप्रीम कमेटी ने प्रतिबंधों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है और उन्होंने कहा है कि अगली सूचना तक इन सभी देशों के ऊपर प्रतिबंध लगा रहेगा। भारत ने भी अपने देश के नागरिकों को जो इंटरनेशनल ट्रेवल से रोक दिया है, नॉर्मल इंटरनेशनल ट्रेवल, जो कि 31 अगस्त तक इस बैन को बढ़ा दिया है। पहले ये 31 जुलाई था, लेकिन डीजीसीए ने 31 अगस्त तक नॉर्मल इंटरनेशनल फ्लाइट को बैन कर दिया। हालांकि भारत ने यूके, यूएस, भूटान, यूएई, केन्या, मालदीव, नेपाल, यूक्रेन, कुवैत, उज्बेकिस्तान, जर्मनी, नाइजीरिया और फ्रांस जैसे देशों के साथ एयर बबल की व्यवस्था के साथ जो फ्लाइटें हैं वो अभी भी ऑपरेट करेगा। ओमानी सरकार ने 23 देशों के ऊपर यात्रा प्रतिबंध को अभी और आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। सभी देश क्यों आखिर ये प्रतिबंध को बढ़ाते जा रहे हैं? इसके पीछे बस एक ही कारण है कि आने वाली तीसरी लहर की जो आहट है इन देशों को डरा रही है। कहीं ना कहीं जो भी सरकार हो, चाहे ओमानी सरकार हो या भारतीय सरकार हो, अपने देशों के लोगों को कोविड के तीसरे लहर से बचाना चाहती है। इसके लिए यात्रा प्रतिबंध, कर्फ्यू, रात्रि लॉकडाउन जैसे नियम जो सरकार को समझ में आ रहा है वो लगा रही है। ओमान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे में ओमान में 322 नए कोविड मरीज सामने आए हैं। 12 लोगों की दुखद मृत्यु है। सल्तनत में टोटल नंबर ऑफ केस 2,95,857 पहुंच चुके हैं और मरने वालों का आंकड़ा 3,814 पहुंच गया। पिछले 24 घंटे में केवल 58 लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट कराने की आवश्यकता पड़ी है और ठीक होने वाले रोगियों की संख्या 2,78,195 हो गई है। ओमान में जो हॉस्पिटल में टोटल मरीज जो इस समय एडमिट है, 618 ही लोग इस समय हॉस्पिटल में कोविड-19 संक्रमण का इलाज करा रहे हैं और आईसीयू में 260 लोगों को एडमिट किया गया है। ओमान एयर ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि जो भी व्यक्ति उम्रा करने की योजना बना रहे हैं, मक्का मदीना जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए सऊदी सरकार ने 11 अगस्त से परमिशन दे दी है। हालांकि केवल पूरी तरह से वैक्सीनेटेड लोगों को जाने की परमिशन है। वहां जाने के बाद कहीं भी कोई भी आपको क्वारंटीन की सुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको पूरी तरह से वैक्सीनेटेड होना चाहिए और दूसरी डोज की जो वैक्सीन है वो 15 दिनों के अंदर लगी हुई होनी चाहिए। यानी 15 दिनों से ज़्यादा हो गई आपको दूसरी डोज लिए हुए तो भी आप हज की यात्रा पे नहीं जा सकते हैं। निजवा के इलाके से एक अपडेट आ रही है कि ट्रैकिंग के दौरान एक नागरिक घायल हो गया है। पहाड़ों में नागरिक सुरक्षा एवं एम्बुलेंस प्राधिकरण की टीम हालांकि इस नागरिक को अपने साथ रेस्क्यू करके हॉस्पिटल में ले आई, जहां पे इसका जरूरी इलाज शुरू हो चुका है। परिवहन, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बताया है कि यदि आप आज दोपहर की यात्रा के लिए निकल रहे हैं तो जो रोड्स पे जगह जगह जो रेत के टीले जमा हो गए हैं, हालांकि इसको सफाई करने का जो अभियान है वो चल रहा है, जो काम है प्रगति पे है, लेकिन इस तरफ जाने वाले लोगों को ध्यान से ड्राइविंग करनी चाहिए क्योंकि जो रोड्स है इतना ज़्यादा उस पर रेत जमा हो गई है कि पता नहीं चल रहा है कि रोड कहाँ है और रेत कहाँ है। ऐसे में एक्सीडेंट होने का चांस है। रॉयल वन पुलिस ने एक अपडेट दिया है कि सुवाइक में हमने तटरक्षक नौका पुलिस के सहयोग से एक अभियान में 16 लोगों को गिरफ्तार किया है जो कि अवैध रूप से ओमान में घुसने की कोशिश कर रहे थे, जो कि ओमान के श्रम और निवास कानूनों का उल्लंघन है। बिना परमिशन के आप अवैध रूप से नहीं आ सकते। इन सभी लोगों को गिरफ्तार करके इनके पास जो नाव है उसको भी बरामद कर लिया गया है और इनके ऊपर ओमान के नियम, कायदे, कानून के हिसाब से जो कार्रवाई है वो की जा रही है। नागरिक सुरक्षा प्राधिकरण ने बताया है कि ढाक के विलायत में एक घर में आग लगने की सूचना हमें मिली और जल्द से जल्द हमने फायर फाइटर्स की टीम यहां पे रवाना कर दी। हालांकि इस आग पे काबू पा लिया गया है और आग को अन्य इलाकों में बढ़ने से रोक लिया गया है। इस समय आग की जो घटनाएं हैं बहुत ज़्यादा हो रही हैं ओमान में। ऐसे में आपको सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। टूरिज्म मंत्रालय ने मस्कट में स्थित होटल के खिलाफ एक कार्रवाई की है। इसमें जो संस्थागत क्वारंटीन
के नियमों को न फॉलो कराने के लिए इस होटल के खिलाफ जुर्माना लगाया गया है, क्योंकि जो भी व्यक्ति बाहर से ओमान में आता है उसको 7 दिनों का कंपलसरी क्वारंटीन बिताना होगा। और ऐसे में आपको मतलब होटल अथॉरिटी को पूरी जिम्मेदारी मिलती है कि आप उस नागरिक को कम से कम 7 दिनों तक के लिए बाहर ना निकलने दें। उसके लिए जो प्राइवेट रूम है, प्राइवेट बाथरूम, इन सब चीज़ों का ही इस्तेमाल करने दो। उसको लॉबी में नहीं आना है, उसको स्विमिंग के लिए नहीं भेजना, उसको पार्किंग एरिया या फिर जो गार्डन एरिया में नहीं भेजना। और इस तरह की लापरवाही सामने आते ही मंत्रालय ने त्वरित इसके ऊपर जो जुर्माना जारी किया है, ताकि और जो होटलों को एक सबक मिल सके, उनको एक सीख मिले कि आने वाले समय में इस तरह की लापरवाही मंत्रालय बर्दाश्त नहीं करेगा। जापान के टोक्यो में इस समय ओलंपिक का आयोजन चल रहा है और ऐसे में जापान में सबसे ज़्यादा जो 24 घंटे वाले जो केस हैं, प्रतिदिन के जो केस हैं, वो सबसे ज़्यादा पहुंच चुके हैं। बुधवार को यहाँ पे 9,583 केस सामने आए थे, जो कि एक चिंता का विषय है। हालांकि जो खेल गांव है पूरी तरह से सुरक्षित है, जो खिलाड़ी हैं वो सुरक्षित हैं। श्रीलंका क्रिकेट एसोसिएशन ने अपने 3 खिलाड़ियों को क्रिकेट के सभी संस्करण से 1 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है, बैन कर दिया, और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना इन खिलाड़ियों पर लगाया गया है। जी हाँ, श्रीलंका के जो कि कुशल मेंडिस, धनुष्का गुनाथिलके और डिक वेला नाम के जो तीनों खिलाड़ी हैं, खेल के दौरान जो बायो बबल तोड़ने का इनको दोषी पाया गया। जो कि बायो बबल का मतलब है कि आप किसी देश में खेलने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ के जो बायो बबल को आपको फॉलो करना पड़ेगा, ताकि कोविड-19 का जो वायरस है आपके ड्रेसिंग रूम में, आपके खिलाड़ियों में ना